कहती हैं भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और आपको कितने उनमें से कौन से प्रिय लगते हैं। तब भगवान कपिल 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं भागवत जी में। अब इसमें भी हम थोड़ा कम ही विस्तार करेंगे। पहले भक्त का स्वरूप बताया तामस, दूसरा राजस, तीसरा सात्विक और चौथा निर्गुण। आप कौन से वाले हो नेक्स्ट समझो। सबसे पहले गुण भक्त का है तामस। तामसी भक्त जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, वो ठाकुर जी से जब भी मिलेगा वो किसी ना किसी की ठाकुर जी से जाकर के कंपैरिजन कराएगा अपनी कृपा का। नाथ उस पर ज्यादा आपकी दया दृष्टि है, या किसी की योग्यताओं को देख करके, किसी के सुंदर जीवन को देख करके वो तब जाएगा ठाकुर जी के पास। उस पर इतना कर रखा है नाथ, मुझ में क्या कमी छोड़ दी मैंने। खुद से नहीं गया, किसी और पर जब योग्यताओं का दर्शन किया तब गया। और दूसरी बात, तामस भक्त का दूसरा लक्षण क्या होता है, ये भगवान से कभी कभी हिंसक इच्छाएं रखता है। कैसी? किसी का नाश हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए, किसी के संग ऐसा हो जाए, इस प्रकार की भावना से जो भगवान को भजता है तामस। ठाकुर जी कहते हैं मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है तामसी। दूसरा कौन है? राजस। राजस भक्त कैसा होता है, बोले केवल और केवल मांगने आता है, मंगता है 1 नंबर का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ठाकुर जी से केवल यही सब मांगना, केवल मांगने के लिए ही जाना, ये राजस भक्त का लक्षण होता है। भगवान कहते हैं भैया ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। और रोज कोई गेट पे आ जाए, आके केवल मांगने लगे, तो कुछ दिन बाद आप भी गेट कीपर से कहोगे इससे कह देना है ही नहीं घर पे, चले गए कहीं। ऐसे ही जो रोज केवल मांगते हैं, श्री जी और ठाकुर जी द्वार पे ही भेजते हैं। बोले या तो कह दो केवल पाषाण विराज रहे हैं, ठाकुर जी नहीं है यहाँ पे, देना ही नहीं हमें कुछ भी, रोज मांग नहीं आता है। कल रात्रि मुझे याद तो नहीं पर दिव्यदास भैया एक पद सुना रहे थे, बहुत बढ़िया। उसका भाव ये था कि मैं आपसे मांगूं तो आपको ही मांग लूं। अगर मेरे अंदर मांगने की इच्छा प्रकट हो तो मैं आपको ही मांगू नाथ, और मुझमें कोई मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, आप मिल जाओ बस मुझे। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ जो सब मांगता है संसार का, ऐसे लोग राजस भक्त कहलाते हैं। तीसरे भक्त होते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कैसे होते हैं? हे नाथ, आपकी कृपा मुझ पे बनी हुई है, सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, बस ये कृपा बनाए रखो मुझ पे। मतलब ये कृपा भी बनाए रखो, इतनी कामना तो उसकी भी रहती है। ये सात्विक है, ये एक्स्ट्रा कामना नहीं कर रहा है, पर नाथ जैसी आपकी स्थिति मुझे दे रखी, कोई बात नहीं, खाने पीने को मिलता है, थोड़ा काम धंधा मेरा चल रहा है ठीक ठाक, इतना बनाए रखो। ये सात्विक भक्त। भगवान कपिल कहते हैं ये 3 प्रकार के भक्त हैं, राजस, सात्विक और तामस। पर ये तीनों भी मैया मुझे प्रिय नहीं। तो आपको प्रिय कौन? बोले चौथे। कौन? निर्गुण। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या होता है? तब भगवान कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना चाहता हूं पर वो लेता ही नहीं, वो मांगता ही नहीं है। वो केवल एक ही कामना करता है, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति मेरा प्रेम बना रहे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर क्या मांगता है ठाकुर जी से? अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। आहा, क्या मांगता है पता है? ठाकुर जी से कह रहा है
नाथ, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की स्थिति नहीं चाहिए, मुझे यमलोक का राजा भी नहीं बनना है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान दे दो। क्या? मेरे चित्त में आपके प्रति अनंत विरह हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पा करूं, आपके लिए रोया करूं, आपकी याद मुझे आया करे नाथ, ऐसी कृपा कर दो। और नाथ, जब आपकी याद आवे और मैं रोना प्रारंभ करूं ना, तो आप मेरे रुदन को देख करके मुझ पर कृपा करके दर्शन देने आना मत, मुझे रोने देना, मैं तड़पता रहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान कहते मैया ये निर्गुण भक्त हैं, ब्रज की गोपियां ये मेरी निर्गुण भक्त हैं। गोपियों की निर्गुणता कैसी है? मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, लेकिन नहीं जाती, वहीं बैठे बैठे कृष्ण को याद कर लेती हैं, नहीं जाती मिलने, क्योंकि ये निर्गुण प्रेम है। इस प्रेम में मिलन की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में चर्चा की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में तो केवल भाव की इच्छा कि हाँ प्रेम है। इसको समझना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा निर्गुण प्रेम है। मैया उसको मैं सब कुछ प्रदान कर दूं, पर वो सब त्याग देता है, नहीं केवल आपका प्रेम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए।